कहानी की शुरुआत कोर्ट रूम के भारी सन्नाटे से होती है, जहां अर्जुन और अहाना जज के सामने बैठे हैं। जज उनकी आंखों में झांकते हुए आखिरी सवाल पूछते हैं, क्या आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं? एक पल को दोनों चुप हो जाते हैं। दिल चीख चीख कर नहीं कह रहा होता है, लेकिन होठों पर झूठी शान का ताला लगा होता है। फिर वे एक साथ जवाब देते हैं, हाँ सर। जज फाइल पर मोहर लगा देते हैं और अंतिम फैसले के लिए 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी बाकी लोगों से दूर बात कर रहे होते हैं। मामा का सब्र टूट चुका है। वह गुस्से में कहते हैं, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी जिद और अहंकार में तुम अहाना जैसी हीरे जैसी बहू खो रही हो। अभी भी 2 दिन है, संभल जाओ। वह आगे कहते हैं कि अगर दुर्गा को लगता है कि कोई दूसरी बहू अर्जुन को खुश रख पाएगी, तो वह भ्रम में है। और अगर नई बहू भी अपनी मर्जी चलाएगी, तो क्या दुर्गा उसे भी ऐसे ही निकाल फेंकेगी? मामा कहते हैं कि वह बचपन से दुर्गा को जानते हैं। चेहरा भले पत्थर का हो, पर अंदर से वह इस तलाक से टूटी हुई है। उनकी बातें दुर्गा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती हैं, और वह स्वीकार कर लेती हैं कि वह यह तलाक नहीं चाहती। तभी वह एक ऐसा राजा खोलती है जिसे सुनकर मामा भी हैरान रह जाते हैं। दुर्गा कहती है कि वह अहाना को वापस लाना चाहती है, लेकिन पहले यह देखना चाहती है कि क्या वह अब भी अर्जुन से प्यार करती है। इसके लिए उसे एक परीक्षा लेनी होगी। दुर्गा अपना प्लान बताती है। अर्जुन के एक्सीडेंट का झूठा नाटक रचा जाएगा और मामा अहाना को बताएंगे कि अर्जुन मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। अगर अहाना दौड़कर आ गई, तो दुर्गा खुद उसे पलकों पर बिठाकर घर लाएगी। मामा भी मानते हैं कि यही सही है, लेकिन असली तूफान बड़े घर के अंदर उठ रहा था। अहाना के जाने से घर की बाकी तीनों बहुएं सहम गई थीं। बड़ी बहू बाकियों से कहती है कि सासू माँ हमेशा उन्हें बेटी कहती थीं। पर आज अहाना के साथ जो हुआ, वह कल उनके साथ भी हो सकता है। रिश्तों की कीमत समझाने के लिए उन्हें दुर्गा को सबक सिखाना होगा। तीनों बहुओं ने घर छोड़ने का नाटक करने का फैसला किया, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पति, दादा, भाई और टुकुंदा भी उनके साथ थे। उन्होंने पास की गली में एक छोटा घर किराए पर ले लिया, ताकि बहुएं वहीं रहकर मां को अहाना की कमी का एहसास करा सकें। शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। जब दुर्गा ने अपनी बहुओं को सामान लेकर घर छोड़ते देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे अहाना के जाते ही घर की नींव हिल गई है। डर उनके अहंकार पर हावी होने लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि अगर अहाना वापस आ गई, तो बाकी बहुएं भी लौट आएंगी। अब इस घर की चाबी सिर्फ अहाना के हाथ में है। चीख चीख कर नहीं कह रहा होता है, लेकिन होठों पर झूठी शान का ताला लगा होता है। फिर वे एक साथ जवाब देते हैं, हाँ सर। जज फाइल पर मोहर लगा देते हैं और अंतिम फैसले के लिए 2 दिन का समय देते हैं। 2 दिन जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। कोर्ट के बाहर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी बाकी लोगों से दूर बात कर रहे होते हैं। मामा का सब्र टूट चुका है। वह गुस्से में कहते हैं, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी जिद और अहंकार में तुम अहाना जैसी हीरे जैसी बहू खो रही हो। अभी भी 2 दिन है, संभल जाओ। वह आगे कहते हैं कि अगर दुर्गा को लगता है कि कोई दूसरी बहू अर्जुन को खुश रख पाएगी, तो वह भ्रम में है। और अगर नई बहू भी अपनी मर्जी चलाएगी, तो क्या दुर्गा उसे भी ऐसे ही निकाल फेंकेगी? मामा कहते हैं कि वह बचपन से दुर्गा को जानते हैं। चेहरा भले पत्थर का हो, पर अंदर से वह इस तलाक से टूटी हुई है। उनकी बातें दुर्गा के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती हैं, और वह स्वीकार कर लेती हैं कि वह यह तलाक नहीं चाहती। तभी वह एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर मामा भी हैरान रह जाते हैं। दुर्गा कहती है कि वह अहाना को वापस लाना चाहती है, लेकिन पहले यह देखना चाहती है कि क्या वह अब भी अर्जुन से प्यार करती है। इसके लिए उसे एक परीक्षा लेनी होगी। दुर्गा अपना प्लान बताती है। अर्जुन के एक्सीडेंट का झूठा नाटक रचा जाएगा
और मामा अहाना को बताएंगे कि अर्जुन मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। अगर अहाना दौड़कर आ गई तो दुर्गा खुद उसे पलकों पर बिठाकर घर लाएगी। मामा भी मानते हैं कि यही सही है, लेकिन असली तूफान बड़े घर के अंदर उठ रहा था। अहाना के जाने से घर की बाकी तीनों बहुएं सहम गई थीं। बड़ी बहू बाकियों से कहती है कि सासू माँ हमेशा उन्हें बेटी कहती थी, पर आज अहाना के साथ जो हुआ वह कल उनके साथ भी हो सकता है। रिश्तों की कीमत समझाने के लिए उन्हें दुर्गा को सबक सिखाना होगा। तीनों बहुओं ने घर छोड़ने का नाटक करने का फैसला किया, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके पति, दादा, भाई और टुकुंदा भी उनके साथ थे। उन्होंने पास की गली में एक छोटा घर किराए पर ले लिया ताकि बहुएं वहीं रहकर मां को अहाना की कमी का एहसास करा सकें। शाम होते होते घर का माहौल बदल गया। जब दुर्गा ने अपनी बहुओं को सामान लेकर घर छोड़ते देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे अहाना के जाते ही घर की नींव हिल गई है। डर उनके अहंकार पर हावी होने लगा, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला। उन्हें लगा कि अगर अहाना वापस आ गई तो बाकी बहुएं भी लौट आएंगी। अब इस घर की चाबी सिर्फ अहाना के हाथ में है। दुर्गा ने मन में ठान लिया कि वह श्रुतो मामा के साथ मिलकर अर्जुन के एक्सीडेंट वाला प्लान जरूर अंजाम देंगी। उधर मामा फोन मिलाते हैं। अहाना पढ़ाई में व्यस्त होती है। तभी फोन बजता है और मामा बताते हैं कि अर्जुन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत नाजुक है। अहाना के हाथ से किताब गिर जाती है। उसका सारा गुस्सा, सारी कसमें एक पल में धुएं की तरह उड़ जाती हैं। दिमाग में सिर्फ एक नाम, अर्जुन। वह नंगे पांव बदहवास होकर बड़े घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि अर्जुन सोफे पर मृतप्राय लेटा है, जो असल में सिर्फ नाटक का हिस्सा था। अहाना दौड़कर अर्जुन को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन, उठो, मैं आ गई हूं। उसके गर्म आंसू अर्जुन के गालों पर गिरते हैं। अर्जुन उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि अहाना उससे कितना बेपनाह प्यार करती है। वह धीरे से आंखें खोलता है, हाथ अहाना के सिर पर रखता है और कहता है, पगली, मैं ठीक हूं। अहाना चौंक कर सिर उठाती है। अर्जुन उसे देख रहा था, शरारत नहीं, बस प्यार से। उसे यकीन नहीं होता। वह अर्जुन की धड़कनें महसूस करती है। सब सामान्य, यह सब नाटक था। अहाना के चेहरे पर सदमे, गुस्से और राहत, तीनों की लकीरें एक साथ उभर आती हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन से दूर हटती है। उसकी आंखें अब भी नम हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठहरी हुई चुप्पी है। कमरे में मौजूद हर किसी को लग रहा था कि अब शायद तूफान फूटेगा। अर्जुन भी थमकर अहाना को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब रोएगी, चिल्लाएगी या बस चली जाएगी। दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे आती हैं। उनकी आवाज में पछतावा तो है, पर वह अपनी सख्त छवि बनाए रखने की कोशिश भी कर रही है। अहाना, ये तुम्हारी परीक्षा थी। मुझे देखना था कि तुम अब भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हो या नहीं। अहाना एक पल को उनकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू अब भी हैं, लेकिन उनमें दर्द की चुभन भी दिखती है। परीक्षा? वह धीरे लेकिन ठंडे स्वर में दोहराती है। किसी के प्यार की परीक्षा ऐसे ली जाती है, झूठ, डर, मौत का धोखा देकर। कमरा एकदम शांत हो जाता है। अर्जुन को भी लगता है कि शायद बात हाथ से निकल रही है। वह तुरंत अहाना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अहाना, हम मजबूर थे। माँ, बस यह। अहाना अपना हाथ खींच लेती है। माँ, या तुम? उसकी आवाज टूटते टूटते भी मजबूत है। अगर मैं आज नहीं आती, अगर मैं डरकर बेहोश हो जाती या कहीं कुछ हो जाता, तब भी यही कहते कि यह एक टेस्ट था। दुर्गा देवी पहली बार अपनी नजरें झुका लेती हैं। घर में मौजूद हर किसी के लिए यह पल भारी पड़ रहा था। अहाना की सांस तेज चल रही है। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर सबको देखती है। प्यार भरोसे पर चलता है, और आपने मेरे भरोसे को चोट पहुंचाई है। हाँ, मैं आई क्योंकि अर्जुन मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन जो भरोसा मैं लेकर इस रिश्ते में आई थी,
वो आज टूट गया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे। अहाना धीरे से उसे रोकती है। अर्जुन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी इस प्लान का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज कांपती है और अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों की चुप्पी पूरे घर पर भारी हो जाती है। तभी बाहर से तीनों बहुएं और उनके पति चुपचाप अंदर आते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अहाना को देखकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो माहौल देखा उससे उनका दिल बैठ गया। बड़ी बहू धीरे से कहती है, अहाना, तुम ठीक हो? अहाना हल्का सा सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे की टूटन साफ है। दुर्गा देवी हालात संभालने की कोशिश करती है। अहाना बेटा, मैंने गलती की है, लेकिन मेरे माँ के दिल में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं तुम अर्जुन को छोड़ न दो। अहाना उन्हें रोक देती है। अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आज यह नाटक नहीं होता। कमरा फिर शांत, और अब पहली बार दुर्गा देवी के चेहरे पर घमंड की जगह डर और असली शर्म झलकती है। वह धीरे धीरे अहाना के पास आती हैं, कांपते कदमों से। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस एक वाक्य ने पूरे घर में तूफान मचा दिया, क्योंकि दुर्गा देवी कभी किसी से माफी नहीं मांगती थीं। अहाना की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अभी भी चुप है। इसी चुप्पी के बीच अर्जुन धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, अहाना, जरूर, यहाँ आपके दिए हुए पूरे पैराग्राफ को उसी टोन, उसी ड्रामा, उसी इमोशन के साथ और अधिक सुव्यवस्थित, फ्लोइंग और नरेटिव स्टाइल में रिवर्ड, रीफ्रेजेस करके पेश किया गया है। अहाना के चेहरे पर सदमे, गुस्से और राहत, तीनों की लकीरें एक साथ उभर आती हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन से पीछे हटती है। उसकी आंखों में नमी है, पर साथ ही एक ठहरी हुई, भारी चुप्पी। कमरे में खड़े सभी लोग महसूस कर सकते थे कि अब कहीं न कहीं तूफान जरूर फूटेगा। अर्जुन भी स्थिर खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहाना अब रोएगी, चिल्लाएगी या बस चुपचाप चली जाएगी। इसी तनाव के बीच दुर्गा देवी आगे आती है। उनकी आवाज में पछतावा तो है, पर वह अपनी सख्त छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अहाना, यह तुम्हारी परीक्षा थी। मुझे जानना था कि क्या तुम आज भी अर्जुन से वही प्यार करती हो या नहीं। अहाना उनकी ओर देखती है। आंखों में आंसू अब भी चमक रहे हैं, पर उनमें दर्द की चुभन भी साफ दिखती है। परीक्षा? वह धीमे लेकिन ठंडे स्वर में दोहराती है। किसी के प्यार को ऐसे परखा जाता है, झूठ बोलकर, डराकर, मौत का डर दिखाकर। कमरा एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। अर्जुन घबराकर आगे बढ़ता है। वह अहाना का हाथ थामना चाहता है। कहानी की शुरुआत अदालत के उस भारी सन्नाटे से होती है, जहां अर्जुन और अहाना जज के सामने बैठे हैं। जज आखिरी बार पूछते हैं, क्या तुम दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हो? दिल तो चीख चीख कर नहीं कह रहा होता है, मगर होठों पर झूठी शान का ताला लगा है, और दोनों एक साथ कह देते हैं, हाँ सर। जज फाइल पर मोहर लगा देते हैं और अंतिम फैसले के लिए 2 दिन का समय दे देते हैं। 2 दिन जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बाहर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी सबसे दूर बात कर रहे होते हैं। मामा का सब्र टूट जाता है और वे गुस्से में कहते हैं, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी जिद में तुमने अहाना जैसी हीरे जैसी बहू खो दी। अभी भी 2 दिन है, संभल जाओ। वे आगे कहते हैं, क्या गारंटी है कि नई बहू अर्जुन को खुश रख पाएगी? और अगर उसने भी अपनी मर्जी चलाई, तो क्या तुम उसे भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दोगी? मामा की बातों से दुर्गा देवी का पत्थर जैसा चेहरा भी पिघल जाता है। वे टूटकर मान लेती हैं कि वे भी यह तलाक नहीं चाहती। तभी वे एक ऐसा राज खोलती हैं जिससे मामा भी हैरान रह जाते हैं। दुर्गा अहाना को वापस लाना चाहती हैं, पर पहले यह परखना चाहती हैं कि क्या वह अभी भी अर्जुन से प्यार करती है। इसके लिए वे अर्जुन के एक्सीडेंट का नकली प्लान बनाती हैं। श्रुतो मामा को कहना है कि अहाना को खबर दें। अर्जुन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर अहाना सब छोड़कर दौड़ी चली आए, तो दुर्गा खुद उसे घर वापस ले आएंगी। उधर
बड़े घर में अहाना के जाने से बाकी तीनों बहुएं भी सहमी हुई हैं। बड़ी बहू बाकी बहुओं से कहती है, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे साथ भी वही होगा जो अहाना के साथ हुआ। वो लोग फैसला करती हैं कि वे घर छोड़ने का नाटक करेंगी और उनके पतियों, दादा, भाई और टुकुंदा भी उनका साथ देते हैं। शाम होते होते घर का माहौल बदल जाता है। जब दुर्गा देवी अपनी बहुओं को सामान बांधकर जाते देखती हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि अहंकार ने उनके घर की नींव हिला दी है, मगर फिर भी वे खुद को संभालती हैं। उनका दुर्गा ने मन में ठान लिया कि वह श्रुतो मामा के साथ मिलकर अर्जुन के एक्सीडेंट वाला प्लान जरूर अंजाम देंगी। उधर मामा फोन मिलाते हैं। अहाना पढ़ाई में व्यस्त होती है। तभी फोन बजता है और मामा बताते हैं कि अर्जुन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत नाजुक है। अहाना के हाथ से किताब गिर जाती है। उसका सारा गुस्सा, सारी कसमें एक पल में धुएं की तरह उड़ जाती हैं। दिमाग में सिर्फ एक नाम, अर्जुन। वह नंगे पांव बदहवास होकर बड़े घर की ओर दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर देखती है कि अर्जुन सोफे पर मृतप्राय लेटा है, जो असल में सिर्फ नाटक का हिस्सा था। अहाना दौड़कर अर्जुन को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन, उठो, मैं आ गई हूं। उसके गर्म आंसू अर्जुन के गालों पर गिरते हैं। अर्जुन उसकी हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसे महसूस होता है कि अहाना उससे कितना बेपनाह प्यार करती है। वह धीरे से आंखें खोलता है, हाथ अहाना के सिर पर रखता है और कहता है, पगली, मैं ठीक हूं। अहाना चौंक कर सिर उठाती है। अर्जुन उसे देख रहा था, शरारत नहीं, बस प्यार से। उसे यकीन नहीं होता। वह अर्जुन की धड़कनें महसूस करती है। सब सामान्य, यह सब नाटक था। अहाना के चेहरे पर सदमे, गुस्से और राहत, तीनों की लकीरें एक साथ उभर आती हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन से दूर हटती है। उसकी आंखें अब भी नम हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठहरी हुई चुप्पी है। कमरे में मौजूद हर किसी को लग रहा था कि अब शायद तूफान फूटेगा। अर्जुन भी थमकर अहाना को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब रोएगी, चिल्लाएगी या बस चली जाएगी। दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे आती हैं। उनकी आवाज में पछतावा तो है, पर वह अपनी सख्त छवि बनाए रखने की कोशिश भी कर रही हैं। अहाना, यह तुम्हारी परीक्षा थी। मुझे देखना था कि तुम अब भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हो या नहीं। अहाना एक पल को उनकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू अब भी हैं, लेकिन उनमें दर्द की चुभन भी दिखती है। परीक्षा? वह धीरे लेकिन ठंडे स्वर में दोहराती है। किसी के प्यार की परीक्षा ऐसे ली जाती है, झूठ, डर, मौत का धोखा देकर? कमरा एकदम शांत हो जाता है। अर्जुन को भी लगता है कि शायद बात हाथ से निकल रही है। वह तुरंत अहाना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अहाना, हम मजबूर थे। माँ, बस यह। अहाना अपना हाथ खींच लेती है। माँ या तुम? उसकी आवाज़ टूटते टूटते भी मजबूत है। अगर मैं आज नहीं आती, अगर मैं डरकर बेहोश हो जाती या कहीं कुछ हो जाता, तब भी यही कहते कि यह एक टेस्ट था। दुर्गा देवी पहली बार अपनी नजरें झुका लेती हैं। घर में मौजूद हर किसी के लिए यह पल भारी पड़ रहा था। अहाना की सांस तेज चल रही है। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर सबको देखती है। प्यार भरोसे पर चलता है, और आपने मेरे भरोसे को चोट पहुंचाई है। हाँ, मैं आई क्योंकि अर्जुन मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन जो भरोसा मैं लेकर इस रिश्ते में आई थी, वो आज टूट गया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अहाना, प्लीज, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे। अहाना धीरे से उसे रोकती है। अर्जुन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी इस प्लान का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज कांपती है और अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ सेकंड के लिए दोनों की चुप्पी पूरे घर पर भारी हो जाती है। तभी बाहर से तीनों बहुएं और उनके पति चुपचाप अंदर आते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अहाना को देखकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन और अब पहली बार दुर्गा देवी के चेहरे पर घमंड की जगह डर और असली शर्म झलकती है। वह धीरे धीरे अहाना के पास आती हैं,
माँ होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस एक वाक्य ने पूरे घर में तूफान मचा दिया, क्योंकि दुर्गा देवी कभी किसी से माफी नहीं मांगती थीं। अहाना की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह अभी भी चुप है। इसी चुप्पी के बीच अर्जुन धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, अहाना, जरूर। यहाँ आपके दिए हुए पूरे पैराग्राफ को उसी टोन, उसी ड्रामा, उसी इमोशन के साथ और अधिक सुव्यवस्थित, फ्लोइंग और नरेटिव स्टाइल में रिवर्ड, रीफ्रेज करके पेश किया गया है। अहाना के चेहरे पर सदमे, गुस्से और राहत, तीनों की लकीरें एक साथ उभर आती हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन से पीछे हटती है। उसकी आंखों में नमी है, पर साथ ही एक ठहरी हुई, भारी चुप्पी। कमरे में खड़े सभी लोग महसूस कर सकते थे कि अब कहीं न कहीं तूफान जरूर फूटेगा। अर्जुन भी स्थिर खड़ा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अहाना अब रोएगी, चिल्लाएगी या बस चुपचाप चली जाएगी। इसी तनाव के बीच दुर्गा देवी तो है, पर वह अपनी सख्त छवि बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अहाना, यह तुम्हारी परीक्षा थी। मुझे जानना था कि क्या तुम आज भी अर्जुन से वही प्यार करती हो या नहीं। अहाना उनकी ओर देखती है। आंखों में आंसू अब भी चमक रहे हैं, पर उनमें दर्द की चुभन भी साफ दिखती है। परीक्षा? वह धीमे लेकिन ठंडे स्वर में दोहराती है। किसी के प्यार को ऐसे परखा जाता है? झूठ बोलकर, डराकर, मौत का डर दिखाकर? कमरा एकदम सन्नाटे में डूब जाता है। अर्जुन घबराकर आगे बढ़ता है। वह अहाना का हाथ थामना चाहता है। कहानी की शुरुआत अदालत के उस भारी सन्नाटे से होती है जहां अर्जुन और अहाना जज के सामने बैठे हैं। जज आखिरी बार पूछते हैं, क्या तुम दोनों अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हो? दिल तो चीख चीख कर नहीं कह रहा होता है, मगर होठों पर झूठी शान का ताला लगा है और दोनों एक साथ कह देते हैं, हाँ सर। जज फाइल पर मोहर लगा देते हैं और अंतिम फैसले के लिए 2 दिन का समय दे देते हैं। 2 दिन जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बाहर श्रुतो मामा और दुर्गा देवी सबसे दूर बात कर रहे होते हैं। मामा का सब्र टूट जाता है और वे गुस्से में कहते हैं, दुर्गा, आज तुमने बहुत गलत किया। अपनी जिद में तुमने अहाना जैसी हीरे जैसी बहू खो दी। अभी भी 2 दिन हैं, संभल जाओ। वे आगे कहते हैं, क्या गारंटी है कि नई बहू अर्जुन को खुश रख पाएगी? और अगर उसने भी अपनी मर्जी चलाई तो क्या तुम उसे भी दूध की मक्खी की तरह निकाल दोगी? मामा की बातों से दुर्गा देवी का पत्थर जैसा चेहरा भी पिघल जाता है। वे टूटकर मान लेती हैं कि वे भी यह तलाक नहीं चाहती। तभी वे एक ऐसा राज खोलती हैं जिससे मामा भी हैरान रह जाते हैं। दुर्गा अहाना को वापस लाना चाहती हैं, पर पहले यह परखना चाहती हैं कि क्या वह अभी भी अर्जुन से प्यार करती है। इसके लिए वे अर्जुन के एक्सीडेंट का नकली प्लान बनाती हैं। श्रुतो मामा को कहना है कि अहाना को खबर दें। अर्जुन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। अगर अहाना सब छोड़कर दौड़ी चली आए तो दुर्गा खुद उसे घर वापस उधर बड़े घर में अहाना के जाने से बाकी तीनों बहुएं भी सहमी हुई हैं। बड़ी बहू बाकी बहुओं से कहती हैं, अगर आज हम चुप रहे